राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दरभंगा कोर्ट परिसर में शनिवार को वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र एवं न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी पहुंचे। इनके अलावा दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी सहित अन्य कई पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी के साथ साथ काफी संख्या में दरभंगा जिले के विभिन्न जगहों से लोग पहुंचे थे। मालूम रहे कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक निर्धारित किया गया था। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए तमाम लोगों का विभिन्न मामले का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर निःशुल्क किया जा रहा था। इसके लिए कई टेबल दरभंगा न्यायालय प्रांगण में बनाए गए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मुकदमा पूर्व एवं लंबित शमनीय आपराधिक वाद, NI एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामले, अन्य दीवानी मामले और सुखाधिकार निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद, BSNL ग्राम कचहरी में लंबित वाद आदि से संबंधित वादों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जा रहा था। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर दरभंगा के जिला जज विनोद कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सारे लोग एकजुट होकर अधिक से अधिक केसों का निपटारा कर सके। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा ने कहा कि हम कहने में नहीं विश्वास रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि लोक अदालत का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। वक्ताओं ने इस बात को इसकी महत्वताओं आपके सामने रखा है और इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत की न्यायिक परंपरा को लोक अदालत दिन प्रतिदिन अधिक बल प्रदान कर रहा है, इसे मजबूत बना रहा है। वहीं इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के साथ साथ और कई पदाधिकारी ने अपनी अपनी बातों को संबोधन भाषण के माध्यम से रखा और लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। दूसरे लोक अदालत में यहाँ इकट्ठा हुए संयोग से मेरे ख्याल का यह अंतिम लोक अदालत होगा और मैं चाहूंगा कि हर बार की तरह जिस तरीके से आपने प्रोग्रेस किया, हर बार आगे बढ़ाया है, इस अंतिम लोक अदालत को आप लोग ऐसा सफल करें कि हमें यादगार रहे। मैं एक बात और एक्स्ट्रा कहना चाहूंगा, हमारे सामने का देश पर इस तरह कुछ विशेष संकट है और इसमें हमें एक मुद्दा उठानी है। तो हम इस लोक अदालत के माध्यम से सारे भेदभाव भूल करके एकजुट होने के लिए अधिक से अधिक केसों का अगर हम यहाँ पर निष्पादन करते हैं तो हमारी एकजुटता इससे भी विकसित होगी और मैं समझता हूँ कि आप इस भावना का बात करते हैं निश्चित रूप से हमको पता मिलेगी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग कहने में विश्वास नहीं करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहूँगा कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग अपने कार्य को संपादित करें और यही कामना मेरी है। इसी नाम देना सत्र न्यायाधीश सर श्री विनोद कुमार तिवारी सर, यहाँ उपस्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वरिष्ठ अधीक्षक दरभंगा संबंधित सभी पक्षकार हैं। लोक अदालत का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से इसकी महत्ता को आप लोगों के सामने रखा है, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत की न्यायिक परंपरा को लोक अदालत दिन ब दिन अधिक बल प्रदान कर रहा है, इसे मजबूत बना रहा है। न्यायिक प्रक्रिया में जिस प्रकार से समय की बर्बादी होती है, धन की बर्बादी होती है और न्याय पाने में वक्त लगता है, इन तीनों समस्याओं का समाधान लोक अदालत के मामले से इसके माध्यम से निकलता है। भारत की न्यायपालिका ने बदलते वक्त के साथ इसकी जरूरत को महसूस किया है, इसे अपनाया है और इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे अधिवक्ता गण भी
आगे बढ़ चढ़ करके जो मुकदमा से संबंधित लोग हैं उनको समझाने का काम कर रहे हैं, रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनकी अलग से सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने हितों से आगे बढ़ करके समाज के हितों को महत्व दिया है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज भी मैं कहना चाहूंगा कि ईश्वर ने हर इंसान को सिर्फ एक संसाधन के साथ भेजा है, और वो संसाधन धन नहीं, वो संसाधन आपका जमीन जायदाद रिश्ते नाते ये सब नहीं, सिर्फ एक ही संसाधन हर इंसान को ईश्वर ने दे के भेजा है, वो है समय। और समय भी अनंत नहीं है, सीमित है। उस सीमित समय का आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इस मंत्र को समझ लिया कि हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करें, उसे लड़ाई झगड़े में बर्बाद ना करें, तो आप जीवन के सही अर्थ को पाने में सफल हो जाए। आज हमारे देश की परिस्थिति से आप लोग वाकिफ हैं, जिस प्रकार से देश की सामरिक स्थिति है, पूरे देश को जरूरी है कि एक साथ होकर, एकजुट होकर के, राष्ट्र की भावना के साथ ओतप्रोत होकर के और आपस के विरोधाभास को हटा करके हम लोग मजबूती के साथ भारतीय होने में गर्व करें और एक साथ दिखाएं। और ये मजबूती बहुत जरूरी है। और इस परिप्रेक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय लोक अदालत, जहां पर की समाधान होना है विवादों का, विरोधाभासों का, और कई सारे मामले तो ऐसे हैं, मैं देख रहा था कि बहुत सारे बैंक के मामले हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मामले हैं, तो ये सारे मामले सुकून देने वाले होते हैं बैंक के लिए भी और जो ऋणी है उसके लिए। बैंक के लिए इसलिए कि उसका जो भी बैड लोन है, बैड डेट है, वो सब क्लियर हो जाता है, और वो लोग जो ऋणी है वो अपनी क्षमता अनुसार न्यायिक व्यवस्था में जो प्रावधान है उसके अनुसार उसको चुका पाता है, तो बोझ घटता है और हम समय का सही जगह उपयोग कर पाते हैं, गलत जगह दुरुपयोग करने से बच जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी टीम को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय लोक अदालत हर लोक अदालत से नई, लंबी और ऊंची लकीर खींचेगा और दरभंगा का जो न्यायालय और यहाँ की जो व्यवस्था है इसका नाम पूरे राज्य में सबसे आगे आए, यही मेरी कामना है। जो जनता आए हैं सभी लोग नमस्कार। मैं ज़्यादा नहीं होगा, बहुत दूर से आए हैं जनता जो आए हैं, आप लोग भी थोड़ा मीडिएशन प्रोसेस को मदद करें। यहाँ पदाधिकारी बनाया है वो भी थोड़ा समस्या को देखते हुए अगर उदार हो रहे हैं तो समस्या का समाधान जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। इसी के साथ मेरा वाणी को ले जाता है। और इधर जो भी डिसाइड होगा वो फाइनल होगा। आप सबको पहले भी हो चुका है नेशनल लोक अदालत, आपको काफी मैटर्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं आपके सहयोग से, कॉपरेशन से आप लोगों के। और मुझे उम्मीद है कि पहले से ज्यादा इस बार हम लोग परफॉर्म करेंगे और दरभंगा को नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लोक अदालत में डिस्पोजल के केसेस में। और जो भी केस आज होगा वो फाइनल होगा। आप लोगों को आगे अपील में इसका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी फैमिली से होगा, दोनों पार्टी की मर्जी से होगा, जिसमें कोई दबाव नहीं होगा किसी तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे बढ़कर इसमें सहयोग करेंगे। और सर ने और अदर अथॉरिटीज ने इसमें बहुत मेहनत करी है, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है। और इस नेशनल अदालत की आज भीड़ को देखते हुए लग भी रहा है कि काफी लोग इसमें उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सारी अथॉरिटीज में जो नोटिस आप तक पहुँचाए हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है, तो आज रंग ला रही है। और उम्मीद है आगे जैसे बढ़ता जाएगा कार्यक्रम और लोग आएंगे। यही मैं बैंक और अदर अथॉरिटीज को लगे रहते हैं और हम अन्य पदाधिकारी के साथ एडवोकेट बार और बेंच दोनों मिलकर इस कार्य को सफल बनाने की हर संभव प्रयास करते रहे और उम्मीद है कि ये सफलता मिले। दरभंगा में बार और बेंच का रिलेशन बहुत ही अच्छा है।
और अच्छा रहा है, रहेगा। और यही कारण है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस लोक अदालत में पिछले जो लोक अदालत का एक लंबी रेखा थी वो और बड़ी होगी और हमारा कंज्यूमर्स जो एक तरह बैंकर्स के लोन है वो लोनी और बैंकर्स डिपार्टमेंट और उसके उपभोक्ता सारे मिलकर सब एक साथ मिलकर यहाँ जमा होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वर्षों से उनके बीच एक मधुर संबंध का जो बंधन टूट के गांठ पड़ा था वो लोक अदालत में क्लेम हो जाता है। एक दूसरे की विश्वास से काफी भूल जाते हैं और वो आज होगा। सभी लोग एक साथ मिलके इस लोक अदालत के पर्व के तरह मना रहे हैं और अच्छा रिजल्ट होगा। आज के दिन लोक अदालत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करने का अवसर प्रदान हो रहा है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों की अदालत। मैं यहाँ आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो न्याय की तलाश में है। वह आम आदमी समाज के गरीब और निचले तबके का आम आदमी है जिसके पास बचाव करने के लिए ना ज्यादा समाधान है और ना ही ज्यादा क्षमता। तो यही लोक अदालत है जो उसका खर्च बचाती है और शीघ्र निपटारे के माध्यम से राहत प्रदान करती है, जिसको मैं 4 पंक्तियों में इस तरीके से पिरोना चाहता हूँ कि लोक अदालत है न्याय का सच्चा यथार्थ, जहां ना शुल्क ना कोई लंबी प्रक्रिया का आधार, तुरंत निस्तारण बिना किसी बाधा के, सुलभ न्याय मिले हर दिल को राहत के साथ। मैं मंचासी हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री विनोद कुमार तिवारी सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपने हमेशा इस न्याय मंडल को अपने आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान करते आए हैं तथा आपने इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्न बैठकों का आयोजन किया है। आपके नेतृत्व में आज इस लोक अदालत को एक नई ऊंचाई मिली। मैं डीएलएसए एवं न्यायिक परिवार की ओर से हमारे आदरणीय जिला अधिकारी महोदय श्री राजीव रोशन जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपने सदैव न्यायपालिका एवं डीएलएसए के कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। मैं हमारे आदरणीय जिला एवं अवर सत्र न्यायाधीश महोदयगण श्री संतोष कुमार पांडे सर, श्री रविशंकर कुमार सर एवं श्रीमती प्रतिमा परिहार मैम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके नेतृत्व से हम सभी को दिशा एवं प्रेरणा मिलती रही है। मैं आदरणीय हमारे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री जुनैद आलम सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके महत्वपूर्ण योगदान से न्याय की दिशा में एक नया आयाम स्थापित हुआ है। मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगन्नाथ रेड्डी जी का। आपके और आपकी टीम के सक्रिय सहयोग से ही लोक अदालत के सफल आयोजन की राह और सुगम हुई है। मैं आपके का स्वागत करता हूं यहाँ उपस्थित बैंक कर्मियों का, अन्य विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सिविल कोर्ट के जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोक अदालत किसी भी विवाद को सुलझाने का एक वैकल्पिक तरीका है जिसके अनुसार हम अपने विवाद को दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर सुलझाते हैं। जैसा कि डीएम साहब ने कहा था, हमारे पास एक लिमिटेड समय है। लोक अदालत हमें एक मौका देता है कि हम अपने विवाद को समझौते के आधार पर सुलझाएं। इससे न केवल हमारा समय बचता है, हमारी ऊर्जा बचती है, पैसा बचता है, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का यूज करें, इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा और अपने सुलझे वादों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। मैं आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार तिवारी सर का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके दिशा निर्देशों एवं प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन सुचारू रूप से संभव हो सका। सर, आपने इस कार्यक्रम के साथ बड़े ही सरल शब्दों में रखा जो आपके उच्च विचार और सरल व्यक्तित्व को दर्शाता है सर, जिन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। डीएलएसए की सचिव होने के नाते मैं आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके उत्साहवर्धन के कारण आज हमारी टीम अपने दायित्वों तथा आपके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और तत्परता से लगी है। आपका पुनः धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं निष्ठापूर्वक धन्यवाद देती हूँ डीएम साहब का, जिन्होंने हमेशा न्यायपालिका और डीएलएसए के साथ
धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ एसपी साहब का, जिन्होंने अपनी टीम के साथ लोक अदालत को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया है सर, और आपकी वजह से हमारी नोटिसिंग बहुत ज्यादा से ज्यादा लिटिगेंट तक पहुंच पाई है। आपको एवं पूरा पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। लोक अदालत इसलिए मामला का निपटारा तो कोर्ट में हो जाता है, वाली बात है। कोर्ट में जो फैसला होता है उसमें हमेशा एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है और कटुता बनी रहती है। लेकिन लोक अदालत में ऐसा नहीं है। आपसी सहमति से निपटारा होने के बाद आपस का कटुता भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग लोक अदालत को बढ़ावा देते हैं और जितना भी हो सके उतना कोऑपरेट करके हम सबको करना चाहिए। धन्यवाद। और ट्रांसजेंडर को एक इमेज भी है समाज में, जो ट्रेन में बसों में पैसा मांगते हैं, ट्रेडिशनल काम करते हैं, लेकिन अब हमें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मन बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आदत है इसमें आपसी समझौते से हर विभाग को सुलझाया जाता है। हमारा समय बचता है, वैसे किसी भी चीज को मतलब किसी भी दिमाग को लेके न्यायालय में हमारा कई चक्कर लगता है, इसमें मतलब एक दिन में ही किसी भी बात को सुलझाया जाता है। और फिर एक बार पुनः आगे बढ़ेंगे। बिहार में हो सकता है कि हम नंबर 1 फिर से हो जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहयोग करिए। यह आपका कोर्ट है, आपका न्यायालय है, आपके को प्रतिनिधित्व नहीं होगा। धन्यवाद। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी ठिकानों को जिस शौर्य पराक्रम और वीरता के साथ ध्वस्त किया वह काबिले तारीफ है। इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वीर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए लहरिया सराय टावर होते हुए लोहिया चौक पहुंचे, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी आतंकवाद और देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा को लेकर सरकार और सेना के साथ खड़ी है। तिरंगा यात्रा में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, पूर्व मेयर अजय जलाल, मिथिलेश चौधरी, डॉक्टर मशकूर उस्मानी, पंडित रामनारायण झा, रामपुकार चौधरी, नसीम हैदर, मोहम्मद वसीम, पप्पू मिश्रा आदि शामिल थे। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है, किस ओर से निकाला गया, किस लिए निकाला गया? देखिए, हमारा जो भारतीय सेना है, जो देश की सुरक्षा के लिए आज जो अपने शौर्य का, अपने साहस का जो पराक्रम दिखा रहा है, उनके सम्मान में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जय हिंद पदयात्रा निकाला गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है कि हमारा जो सैनिक है, हमारा जो देश का वीर सपूत है, जो आज सीमा पर लड़ रहा है, आज जो मिसाइल का सामना कर रहा है, उसका हौसला बुलंद हो। कहां से कहां तक ये? हम आज जो है अपने जिला कार्यालय बलभद्रपुर से लेके टावर होते हुए आपको ये लोहिया चौक तक निकाले हैं ये पदयात्रा। जिस तरह से देश की सेना ने जो है पाकिस्तान को जवाब दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम पूरा देश, हम अपने पूरे पार्टी कांग्रेस पार्टी सेना के साथ हैं। सेना के हौसला को बुलंद करने के लिए हम देश के साथ हैं, सेना के साथ। अभी जो आगे चल रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह से आगे ये चलता रहेगा और किस तरह से ये आगे देखते रहिए। हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का जवान, सिपाही, सेना पाकिस्तान को धूल चटा देगा। जी, अपना परिचय दें। दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है, किस ओर से निकाला गया, किस लिए निकाला गया? आज ये तिरंगा झंडा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिला में कांग्रेस दलों द्वारा ये झंडा कार्यक्रम किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है जो आज भारत में जो पाकिस्तानी आतंकवाद का जो खात्मा के लिए जो हमारे भारत के वीर सैनिक ने जिस तरह काम किया है, उसके सम्मान में आज हम सब तिरंगा झंडा लेके सैनिक का सम्मान में ये तिरंगा झंडा का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और निश्चित रूप से आज सेना के साथ और देश के साथ और सरकार के साथ आतंकवाद के खात्मा के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार और सेना के साथ
हम लोग खड़े हैं। जी अपना परिचय दे दें। सीताराम चौधरी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष। तिरंगा यात्रा निकाला गया, इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतवर्ष के जितने भी हमारे सेना के जवान हैं उनके प्रति समर्पण की भावना दिखाने के लिए, उनमें जोश पैदा करने के लिए, उन्होंने जो काम किया है उसको शाबाशी देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा निकाल के और वो एकजुटता प्रदर्शित की है जो हम लोग सेना के साथ हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकी हैं कश्मीर में हमला किया था, किस तरह से इनको ठिकाना लगाया गया और किया गया? वही सेना के जवान आतंकी को तो वो लोग चोर के तरह घुस के मारा, छुप के मारा, और हमारे सेना के बहादुर जवानों ने उसके सीमा के अंदर घुस के उसका 9 ठिकाना जो है आतंकी का नष्ट नाबूद कर दिया। यह काबिल तारीफ है। और कई जहाज, कई फाइटर प्लेन, कई ड्रोन, कई तरह के और अस्त्र शस्त्र को भारतीय सेना ने असफल किया है, मार गिराया है। और इसलिए हम लोग एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली। अपना परिचय दे दें। राम नारायण झा, PCC डेलीगेट। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया, किस ओर से निकाला गया, क्या उद्देश्य है? देखिए, जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी हमला किया गया था, आज हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान पर आयोजित ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से प्रहार करके उसको नष्टो नाबूद करने का जो काम किया है, वो अपने शौर्य और पराक्रम और साहस का एक परिचय दिया है। मैं आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज तिरंगा यात्रा निकाल करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग भारत के साथ, भारत के सरकार के साथ और सेना के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है? ये आज जिला कांग्रेस कार्यालय बलभद्रपुर से होते हुए टावर होते हुए आपको हजमा लोहिया चौक तक निकाला गया है। क्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं? जी अपना परिचय दें। मोहम्मद असलम, जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी। जिस मजबूती से जवाब दिया है उसी के समर्थन में आज हम कांग्रेस के लोग तिरंगा झंडा, तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में हम लोगों ने निकाला है। और संदेश यही है कि आज हम सब सेना के साथ अपने देश के लिए 24 घंटे तैयार हैं और हर क्षण, हर पल अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह एक कायराना हमला था, छुप के कोई भी इस तरह से कर सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारी सेना ने घर में घुस के मारा है उनको, यह एक दिखाने वाली बात थी। यह विश्व के समझ में आएगा कि हमारी सेना आज भी विश्व के एक मजबूत सेना में गिनती होती है। जी अपना परिचय दे दें। मिथिलेश चौधरी, पूर्व प्रत्याशी बेनीपुर विधानसभा। आज जो निकाला गया तिरंगा यात्रा, क्या संदेश? देखिए, भारतीय सेना पर हमको सब दिन गर्व रहा है। पहले भी गर्व था, आज भी गर्व है और आगे भी गर्व रहेगा। पाकिस्तान को मिट्टी में भारत मिला देगा और भारतीय सेना पूरे पाकिस्तान के अंदर में घुस गया हुआ है। पाकिस्तान त्राही राम कर रहा है। पाकिस्तान को एहसास करा दिया 1971 में, 65 में, 1962 में, 65 में, 71 में भी हमारा भारतीय सेना अपने को बहुत दिखाया था। वीर सेना है, इनकी वीरता का हम बहुत सलाम करते हैं। और आगे देखिए कैसा होता है। पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से हट जाएगा, हिंदुस्तान से टकरा है पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। भारतीय सेना पर हमारा गर्व है, गर्व था, आज भी रहेगा। पाकिस्तान तो चूर चूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। यही कहना भारत के लोगों का है और सैनिकों का है। हम भारत के सेना पर गर्व करते हैं, अपने देश पर गर्व करते हैं। मनोज भारती मेरा नाम हुआ, हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं। आपका शहर आपकी बात। बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कदम। बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए मोहल्ला सभा कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 39 के मोहल्ला सराय सत्तार खां पार्षद कार्यालय में 10 मई शनिवार को रखा गया था, जिस कार्यक्रम में सड़क, पानी, नाले, मोहल्ले
की सारी समस्याओं को जानने के लिए, उसके समाधान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर वार्ड नंबर 39 पार्षद पति व पूर्व पार्षद नुसरत आलम का नगर निगम के कर्मियों पर यह आरोप लगाया कि 10 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन 11:30 बजे ये लोग पहुंचे हैं और जो निगम के अधिकारी को आना था, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं पहुंचे। हमने अपने वार्ड की जनता को खबर की और जनता आई, लेकिन निगम के कर्मी की देरी के कारण लोग चले गए। मात्र कुछ लोग ही रह गए, कुर्सियां खाली हो गई। जनता तो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी और चले गए, क्योंकि लोगों का काम भी है और गर्मी भी ज्यादा है। इसलिए नुसरत आलम ने कहा कि यह कार्यक्रम फ्लॉप है। आपका शहर आपकी बात मोहल्ला सभा कार्यक्रम, जिस माध्यम से जनता की समस्या को सुनी जाती, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नल की समस्या, सारी समस्याओं को सुनी जाती है। वहीं तमाम बातों पर हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने इस कार्यक्रम में पहुंचे निगम के कई लोगों से बात की, तो इन लोगों में कुछ लोगों ने कहा कि हम समय पर पहुंचे हैं, तो किसी ने 15 मिनट की देरी बताई, तो किसी ने 45 मिनट। वहीं दरभंगा नगर निगम की ओर से पहुंचे लोगों ने यह कहा कि 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का कार्यक्रम निर्धारित है और हम लोग जहां पहुंचे हुए हैं और लोग आ रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और यह भी कहा कि हम लोग शाम 5 बजे तक यहाँ रहेंगे। हालांकि वार्ड नंबर 39 की आम जनता ने भी शिकायत की कि दरभंगा नगर निगम पर आरोप लगाया कि निगम के कर्मी देर से पहुंचे हैं और क्या कुछ उन्होंने शिकायतें की, हम आपको बता रहे हैं। आज जो है वार्ड नंबर 39 में जो लगाया गया है, क्या कार्यक्रम है और किस ओर से आयोजित है और क्या स्थिति है? कार्यक्रम ये है कि सरकार भारत मुख्यमंत्री का ये प्रोग्राम था कि अपना शहर, अपना घर, अपना बात, जनता की बात रखना है। जनता को हमने खबर किया, पूरे वार्ड की जनता अपना आई, आ करके वो 10 बजे का प्रोग्राम था, ये लोग 11:30 बजे यहाँ पर अभी आए है नहीं। अब जनता तो मेरी इतना इंतजार नहीं करेगी, है नहीं। अब वो गर्मी का भी साधन है, उसके बाद हमारा जो खर्चा हो गया, किसी वार्ड में मिल रहा है 25,000 सरकार दे रही है, किसी वार्ड में 2,000, किसी वार्ड में 1,500 रुपया। ये क्या सरकार का फ्लॉप कार्यक्रम है, ये हमको समझ से बाहर है। क्या कहेंगे नगर निगम के लोग अगर समय से नहीं आए, लोग उठ के चले गए, तो क्या कमी है? नगर निगम, अरे बाहर के जो पदाधिकारी है वो है ही, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, मेरे इंजीनियर साहब, वो अभी मेरे 2 बार मेरा मोबाइल नहीं उठाई। हमने किया है उनको, ओम प्रकाश को, है नहीं। उसको आप जाने दिए, बड़े पदाधिकारी है तो अपना डिस्ट्रिक्ट का अपने ऑफिस से हाजिरी बना करके आवेंगे। जो नगर निगम का पदाधिकारी है वो भी तो गायब है। जैसे कौन लोग को आना था यहाँ पे? यहाँ पर आना था एक तो शाहिद करके हैं, मेरे यहाँ जो है ना आना था शाहिद जमाल, सहायक निदेशक पौधा संरक्षक, है नहीं। वो अभी आए हैं, अभी नहीं, 11:15 में आए हैं वो, है नहीं। और निखिल चौरसिया हैं, सहायक ये हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं, आए हुए हैं वो भी 11:30 पौने 12 में आए हैं। वो उसके बाद ओम प्रकाश जी जो है हमारे वार्ड के इंजीनियर भी है और नगर निगम के इंजीनियर है नहीं, वो अभी आए हैं, है नहीं। हमने 2 बार उनको टेलीफोन किया, मेरा टेलीफोन रिसीव नहीं किया। तो क्या कहेंगे जिस कार्यक्रम के माध्यम से इसको तो हम फ्लॉप न समझेंगे। हम जनता से कुछ लिखाया है, जो हम अभी आपको रजिस्टर पर दे दिया कि भाई आप न कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर, है नहीं। जो हमको चिट्ठी डीएम साहब का आया है उसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं। वो कंप्यूटर भी लेके नहीं आए हैं, मोबाइल पर करेंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं? क्या कुछ कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम क्या है, किस तरह से ये कार्यक्रम को क्या समझा जाए? फ्लॉप कार्यक्रम हो गया, एकदम फ्लॉप कार्यक्रम है ये, है नहीं। नगर निगम को आप लिखेंगे कि दोबारा इसका मुख्यमंत्री तक को लिखेंगे हम कि आपका ये प्रोग्राम है, आप इस तरह का पदाधिकारी सबको आप भेजते हैं मेरे वार्ड में या किसी भी वार्ड में। हमारा जो खर्चा हो गया, हमको खर्चा नगर निगम देगी, 50,000 रुपये का मेरा खर्चा है,
तो क्या इस किस्म का प्रोग्राम फिर से दोबारा किया जाएगा अपने फिर से दोबारा किया जाएगा, तो यही हम कहेंगे फिर। कितने विलम्ब से जो नगर निगम के लोग पहुंचे हैं जहां पे कार्यक्रम होना था, किस जगह पे होना था, कौन सा वार्ड में होना था? सराय सत्तार खां पार्षद कक्ष में का इसका प्रोग्राम रखा था हमने, है नहीं, पार्षद कार्यालय में। क्या सारा प्रोग्राम है? जनता की समस्या, पीएचडी का पानी, नल जल योजना, उसके बाद जो है रोड नाला, वो जो है ये जनता का अपना समस्या सबका सुनना था। क्या कहेंगे, अभी गर्मी का समय चल रहा है, पानी सबके लिए जरूरी है, हर वार्ड के चापाकल सूख गए हैं, ऐसे में नगर निगम विलम्ब से आती है, नगर निगम के लोग नगर निगम में कमी या लापरवाही मानते हैं? पीएचडी की लापरवाही है, नगर निगम की तो लापरवाही है। ये जब पैसा पीएचडी मांगता है 10 लाख 25 लाख रुपया थमा देता है पीएचडी को, अब कोई काम नहीं है। एक भी मेरे वार्ड में एक भी चापाकल ठीक से नहीं चल रहा है। वो तो समरसेबुल गड़वाए हुए हैं हम, जो उसका पानी पूरे वार्ड में हम अपने खर्चा से भी और कुछ वार्ड के खर्चा से भी जनरल जो है ना सप्लाई किए हुए हैं पानी का। अभी हमने मेयर को भी लिखा है कि भाई हमको 2 और समरसेबुल दिया जाए, है नहीं। अब वो कब तक फिर पास होता है उसका कोई ये नहीं। जनता लगभग कितने की संख्या में यहाँ पे आई थी जो चली गई? आप देख लीजिए ना, कुर्सी का अंदाजा तो लगा लीजिए आप, है नहीं। अभी मेरे साथ 50 आदमी हैं, आप फोटो खींच लीजिए सब आदमी का, जनता का। 250-300 आदमी तो जो समस्याएं थी, लोग आपके वार्ड के जनता आए हुए थे समस्या अपना दिखाने के लिए, नगर निगम को बताने के लिए, लेकिन नगर निगम के लोग ही काफी विलम्ब से पहुंचे। तो ऐसे में कितनी कमी या कितनी लापरवाही इसको मानेंगे? जनता के हितकारी के लिए जो काम होना था वो नहीं हो रहा। जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ, जनता वापस चली गई। कुछ ने हमको अपना कार्यक्रम लिखाया तो हमने अपने पैड पर लिख करके दे दिया है वहाँ। तो अब एक भी जनता रही या चली गई सर? सब जनता यहाँ पर अभी आधा जनता चली गई, अभी 50 आदमी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। अब आगे क्या कुछ करेंगे आप? फिर से देखा जाएगा, अब सरकार का फिर निकलेगा तो फिर देखा जाएगा। कहीं न कहीं जो कार्यक्रम रखा गया जो नगर निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से, कहीं न कहीं वो फेल्योर है। एकदम फेल्योर है, इस कार्यक्रम एकदम फेल्योर है, खाना पूर्ति है। जी अपना परिचय दे। मेरा नाम नुसरत आलम, पूर्व वार्ड काउंसिलर। अभी मेरी मैडम है शहनाज परवीन। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 39। आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? और यहाँ पे जो पब्लिक आई थी, पता चला कि सारे पब्लिक चले गए, निगम के लोग जो है यहाँ काफी विलम्ब है, क्या कहेंगे, क्या यहाँ पे आपको पता चला? देखिए, आज बिहार सरकार के योजना के तहत दरभंगा नगर निगम के द्वारा जो आपके द्वार आपकी बात संवाद कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम आयोजित होती है। वहाँ का स्थानीय जनताओं का क्या कठिनाइयाँ हैं, उन लोगों को सुनने का काम नगर निगम के माध्यम से जिस भी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाता है उनको सुनना है, उनके सुझावों को भी सुनना है और उसको एक लिपिबद्ध कर लेना है। लेकिन यह आज का कार्यक्रम 10 बजे से कार्यक्रम आयोजित थी, परंतु नगर निगम के द्वारा जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं वो 11:15 में आते हैं। लेकिन इस समय में आम जनता के पास में उतना समय नहीं है जो आपके लिए एक लंबी समय बैठ करके इंतजार करेगा। जनता 11:15 के लगभग सैकड़ों जनता यहाँ आई थी। वे लोग कार्यक्रम स्थगित होने के कारण वे लोग अपने अपने घर चले गए और यह सरकार का जो योजना है, जो एक बहुत ही सुंदर है, नगर निगम सरकार और आम जनता के बीच एक समन्वय बनती है। जनता के बीच सरकार उठ के आ रही है आपके समस्या को सुनने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए, लेकिन जिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है वे सारे लोग इस कार्यक्रम को फॉलोअप करने का
काम कर रहे हैं, तो कार्यक्रम फ्लॉप हो गया ना। जनता के समस्या को आपने सुना नहीं, जनता से आप संवाद किए नहीं, तो ये निश्चित तौर पर जो भी पदाधिकारियों की यहाँ प्रतिनियुक्ति की गई थी उन लोगों पर दरभंगा के जिला पदाधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त कठोर से कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जो सरकार का मंशा, ये लोग सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। अब क्यों बदनाम कर रहा है, अब तो उनकी मंशा जाने। तो यह कार्यक्रम आज स्थगित हुई। जनता सैकड़ों में आए थे, सभी अपने अपने घर चले गए हैं। आम जनता का कोई समस्या का निदान नहीं हुआ, कोई संवाद नहीं हुआ, और ऐसे पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। क्या कहेंगे, सरकार जो धरातल जो पब्लिक है आखिरी पौदान तक है, उन तक जो सरकार की योजनाएं हैं पहुंचाने के लिए यहाँ किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मियों के कमी के कारण जो लेट से पहुंचे, जिसके कारण लोग चले गए। यह कार्यक्रम में जब 10 बजे का समय निश्चित था, तो 10 बजे तक सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को पहुंच जाना था, लेकिन वे लोग नहीं पहुंचे। सरकार का जो योजना था आम जनता से संवाद करना, वह संवाद कार्यक्रम नहीं हुआ, और यह जो कार्यक्रम को जो भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी है उसको फ्लॉप करने का काम कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई। क्या कहेंगे, ये लोग निगम के जो लोग आए हैं विलम्ब से आए, तो उन लोगों से आप लोगों के द्वारा जनता है ही नहीं अब यहाँ, जनता तो सब चला गया, तो संवाद किनसे करेंगे। ये लोग क्या बताए जो इतने विलम्ब से आए, कहाँ थे ये लोग आके? 11:30 में नगर निगम के कनीय अभियंता हैं ओम प्रकाश प्रभाकर। मैंने जब उनसे टेलीफोनिक बातचीत किया तो उनका कहना हुआ कि वहाँ 2 कर्मचारी को हम भेजे हुए हैं, आम जनता का समस्या को नोट करा दीजिए। हम कहें कि संवाद होगा उसके बाद नोट होगा ना, तो नहीं, ऐसा ही कार्यक्रम चलता है, आप नोट करवा दीजिए, हम देख लेंगे। हमने उनको कहा कि आपके सारे शब्दों को हमारे मोबाइल में फीड हो रहा है, और मैं इसको डीएम को भी और नगर आयुक्त को भी मैं सुनाने का काम करूंगा। तो ये लोग तो ऐसे बता रहे हैं। जी, अपना परिचय दे। मेरा नाम अशोक नायक। कौन से वार्ड नंबर 39। क्या कुछ कार्यक्रम आज दरभंगा नगर निगम की ओर से रखा गया है, और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है? कौन सा वार्ड है और किस जगह पे? ये 39 वार्ड है, सतार खान कैंपस में है। हम लोग यहाँ पर सभी आदमी आए हुए हैं। कार्यक्रम 10 से 5 चलना है, हम लोग 10 से 5 रहते हैं। आने समय में कुछ लेट इसलिए होगी, जाम हो गया, तो गाड़ी ट्रेन जो आ रही है उधर, इसलिए जाम हो गया। हम लोग वैसे 10-20 मिनट लेट करके आ गए। सभी आदमी हैं वहाँ, और मेरे साथी सब आए हुए थे। जो हम लोग का संवाद है, हम लोग जन संवाद करते हैं। आदमी को ऐसा कुछ होता है तो जमींदार के द्वारा बुलाते भी हैं, आदमी को घर घर जाते भी हैं, बुला के सबको प्रोत्साहित करते हैं कि जितनी सारी योजनाएं हैं या आपके पास जितनी समस्याएं हैं वो आप लिख के दीजिए, हम लोग सर के सौजन्य से जितना काम होगा हम लोग ये करवाएंगे। क्या कहें, अभी जो समस्या है लोगों के द्वारा कितने लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ समस्या दर्ज हुई? सर दरअसल होता है क्या है ना, जो लोग खाना वाना बनाने में लेट, हम लोग बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी मीटिंग में हम लोग काम किए हैं। लोग खाना बनाने में भी लेट करता है, जो सर 10 मिनट 20 मिनट लेट भी आते रहता है। उसके प्रोसेस है, प्रक्रिया है, चलते रहता है 5 बजे तक। ऐसा नहीं है जो आधा घंटा या 1 घंटा में ही काम हो जाएगा, चल जाएगा। हर आदमी को जैसे जैसे लोग की अपनी अपनी समस्या है, जैसे खाना बना लिया, कहीं कुछ आए, कोई बाहर से आ गए, आते आते 5 बजे तक हम लोग रहते हैं। सभी आदमी को कहीं ऐसा नहीं है मेरा फेल नहीं हुआ है, जनसंवाद कार्यक्रम फेल नहीं हुआ है, सुचारू रूप से चल रहा है। आदमी बार भी ऐसा नहीं है एक ही बार सब आ जाता है, धीरे धीरे कोई आ जाए, कभी आया, कोई अभी आया, कोई 10 मिनट के बाद आया, कोई 1 घंटा के बाद आया, आते ही रहता है। वो प्रक्रिया 5 बजे तक चलती ही रहती है। आप लोग कितने बजे यहाँ पहुँचे? यहाँ सर 10:15 बजे के लगभग इसलिए जो मान लीजिए हम लोग गली में पहुँच गए सर, वहाँ गाड़ी आप लोग पहुँचे यहाँ? जी सर, विलम्ब इसलिए पहुंचे थे, जाम में फंस गए थे, 15-20 मिनट विलम्ब पहुंचे। क्योंकि सर होता है क्या ना, जो मान लीजिए हम लोग जाम में
फंस गए इसलिए लेट हो गए, नहीं तो हम लोग यहाँ प्रतिदिन हर जितने कार्यक्रम आयोजन हो रही है उसमें हम लोग निश्चित रूप से समय पर रहते हैं। कभी ऐसा आज इस तरह की बातें हो गई है, इसको हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जनसंवाद जो कार्यक्रम है फ्लॉप नहीं हुआ है। हम लोग एक एक योजनाएं एक एक रजिस्टर पे मेंटेन कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है सर। आदमी एक बाय एक आते रहता है, कभी कोई अभी आया 5 बजे तक ये प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है जो आधा घंटा की प्रक्रिया है या 10 से 5 1 घंटा आधा घंटा है सब चला गया, ऐसा नहीं है सर। अगर हम लोग जमादार के द्वारा ये बुलाते भी हैं, हम लोग अपने भी जाते हैं, वार्ड पार्षद महोदय जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी समस्या है उनको लाइए हम लोग के संज्ञान में, हम लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उस तरह से हम लोग शहर के संज्ञान में पहुँचेंगे। लेकिन आप लोग को ये आरोप लग रहा है कि निगम के कई कर्मी को आना था, कई अधिकारी को आना था, लेकिन नहीं पहुँच चुके आप लोग लेट से। नहीं सर, सब पहुँचे हैं, 10 मिनट हम लोग से लेट, इसलिए जाम में फंस गए सर। थोड़ा दूर से आना होता है, जाम में फंस गए और लेट इसीलिए सर 10 मिनट लेट हुआ है। इस चीज़ को हम रियलाइज करते हैं, ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं आए हैं या फोन गया है तब आए हैं, ये सब बात नहीं है सर। कार्यक्रम सुचारू रूप से चल भी रहा है, ऐसा नहीं है। इस कार्यक्रम में एक ही बार सब आदमी रहेंगे, कोई अभी आया, कोई 10 मिनट के बाद आया, कोई 1 घंटा का, इस ढंग से सभी माने पब्लिक सब आते रहता है। हम लोग उसकी समस्या सर कहीं ना कहीं कमी हुआ है, विलम्ब से आए, क्योंकि होता है कहीं कोई कार्यक्रम रहता है तो समय से पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं सर हम लोग समय पे आने का जब तक पब्लिक जब तक आई तो हम लोग आ ही गए थे सर, सब आदमी हमारे कर्मी सब। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फोटो लिया, कुर्सी पूरा खाली है, कुछ ही गिने चुने लोग हैं। वहाँ यही होता है, आया अपना योजना लिखा दिया, समस्या लिखा दिया, अपना चला गया। कोई कुर्सी पे बैठ के ऐसा नहीं है कुछ करता है। हम लोग गेट टुगेदर होते हैं, यहाँ योजनाएं होती है, मन लिखा दिया क्या समस्या है, अपना आए वो चले। लगभग कितने लोगों ने यहाँ पे आकर समस्या लिखा है? 25 तो समस्याएं लिखाई हैं। उसके बाद 10-20 योजनाएं जो डायरेक्ट पार्षद जी के महोदय के संपर्क में आए हैं, अब उनको पैड पे लिख के भी पार्षद महोदय दिए हैं जो सर देखा जाए। लेकिन यहाँ पे लोग मान रहे कि लोग जो जनता आई थी आप लोग लेट आए, उठ के चली गई, कैंसिल माना जा रहा है। सर ऐसा नहीं है, जनता हम लोग 5 बजे तक मीटिंग है, ऐसा नहीं है जो 10-20 मिनट की मीटिंग का प्रोग्राम है जो सभी जनता चली जाए। क्या कहेंगे अब जो आप लोग का अगला जो इस तरह का जो अभियान आपका शहर आपकी बात तो जो होगा, तो क्या आप लोग समय से पहले पहुंचने का कोशिश करेंगे जैसा कि यहाँ जनता? नहीं सर, प्रत्येक दिन हम लोग समय पर पहुंचते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। आज 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन हम लोग 10-10 बजे तक आ ही गए। 10 से शुरू होता है, 10 बजे तक आ ही गए। हमारे सर जितने कर्मी हैं, जितने पदाधिकारी सब मौजूद हैं। कुल कितने लोग नगर निगम के लोग पदाधिकारी की बात करें तो कितने पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं? या पदाधिकारी सर नोडल पदाधिकारी हम लोग नहीं है, हम लोग नगर निगम के कर्मी हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर, स्वच्छता पदाधिकारी है, डाटा ऑपरेटर है, मनी कर संग्रह है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, हम लोग सभी आदमी सर मौजूद हैं। जी अपना परिचय दे दें। ओम प्रकाश प्रभा का जूनियर इंजीनियर, दरभंगा नगर। यहाँ पे आए हैं, कौन सा वार्ड है, अपना परिचय देते हुए बताएं और किस लिए आए थे और क्या यहाँ पे दिक्कत हुआ? मैं नसरे अहमद कादरी, वार्ड नंबर 39 का स्थायी निवासी, अपने पार्षद नुसरत आलम जी यानी शहनाज परवीन के जो पत्नी हैं उनके आह्वान पे हम लोग समस्त वार्ड निवासी दिन के 10 बजे जो टाइम समय फिक्स था उतने वक्त हम लोग यहाँ पर आए, अपनी बात को रखने के लिए नगर निगम के पदाधिकारियों के समक्ष, जो कि सरकार का नीतीश कुमार जी का बहुत ही सराहनीय पहल है जनता से रूबरू होने का और जनता की समस्या से अवगत होने का। यही सोच करके हम लोग अपना समय निकाले, 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक 1.5-2 घंटा हम लोग कंटिन्यू अभी तक बैठे हुए हैं। जितने समय आप हमको बाइट ले रहे हैं ये ऑलरेडी आपको 2-2.25 घंटा हो गया। उसके बाद जब बड़े भाई अशोक नायक जी के द्वारा जब फ़ोन किया गया पदाधिकारी को तो उन्होंने कहा कि हमने 2-3 स्टाफ भेज दिया है, आप उनके समक्ष अपना शिकायत लिखवा दें, हम यहाँ देख लेंगे। तो भैया जब आप देख ही लेंगे और शिकायत के माध्यम से, लेटर के माध्यम ही से जब हमको शिकायत करना है तो फिर ये संवाद कार्यक्रम कैसा? संवाद होता है 1 to 1। आप हमारे समक्ष जो आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये हमारा संवाद हुआ। अब अगर शिकायत ही करना है तो लिखित पेटी में दे करके हम तो पहले भी भेजा जा सकता था, तो इसको योजना का नाम देने का क्या आवश्यकता था? ये सराहनीय योजना है जिसको पदाधिकारियों की उदासीनता के वजह से ये योजना को फ्लॉप किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए थे, समस्त वार्ड के वासी आए हुए थे अपनी अपनी समस्या से रूबरू करवाने के लिए।
हम हैं, हमारे घर के पास की अलग समस्या है, भाई साहब हैं, इनके घर के पास की अलग समस्या है, इनकी अलग समस्या है। सारे लोग अपनी समस्या से रूबरू करवाते पदाधिकारी के पास, क्योंकि पदाधिकारी के पास उनको आस होता है कि हमारी बात ऊंचे लेवल पर जाएगी और फिर मुख्यमंत्री तक जाएगी, लेकिन उनका कोई ये नहीं हुआ, तो सारे लोग चले गए। अब क्या करें, ये कार्यक्रम चल रहा है या क्या कुछ हुआ? ये कार्यक्रम क्या करो, ये तो खाना पूर्ति हो रहा है ना। लेकिन नगर निगम के तो कुछ लोग अभी है, तो क्या नहीं, ये स्थगित इसको मानिए ना, वो तो खाना पूर्ति हो रहा है। जब कोई है ही नहीं तो वो दीवार से बात करेंगे क्या? तो जो कमी है नगर निगम के द्वारा, इस तरह से जो कहेंगे जो कर्मी इतना लेट आए, लगभग कितना लेट आएंगे? कर्मी तो बहुत लेट आए, फिर भी जो है क्या करेंगे, जा करके एक अपना शिकायत जो है हम भी देखें कि इन लोग क्या करते हैं। शिकायत के माध्यम से एक शिकायत हमने भी जाके नोट करवा दिया है, लेकिन पदाधिकारी नहीं, जिनके समक्ष हम अपनी बात रखते हैं। इसमें कमी किसकी या लापरवाही किसकी मानेंगे? अफसरशाही है, ये अफसरशाही है जिसके वजह से योजना फ्लॉप हो रहा है। सरकार हमेशा प्रयास में रहती है कि समाज के निचले पायदान के जो व्यक्ति हैं, जो असक्षम है डीएम ऑफिस जाने में, पदाधिकारी के पास जाने में, ये इस तरह का गरीबों के हित कोई योजना लाती है, लेकिन ये योजना अफसरशाही के वजह से, बड़े पदाधिकारियों की उदासीनता के वजह से ये सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाती है। परिचय? मेरा नाम अफजल कादरी, वार्ड नंबर 40 का मैं। शाहनाज परवीन हुए, श्री नुसरत आलम जी हमारे पार्षद पति हुए। दरभंगा नगर निगम की ओर से जो आज रखा गया है कार्यक्रम, आपके द्वारा दरभंगा नगर निगम क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन सा वार्ड में ये कार्यक्रम रखा गया और क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 39 में जो है आपकी सार आपकी बात रखा गया, इसमें मैं प्रकाश कुमार पासवान समय से अपने सभा स्थल पर पहुंच गया और यहाँ जो कुछ लोग उपस्थित थे, माननीय पार्षद द्वारा दिया गया है कुछ एजेंडा जो लोगों के सहमति से, तो उन्होंने कहा कि पहले ये मेरे रजिस्टर पे नोट कर दिए। मैंने कहा कि नहीं सर, पहले अटेंडेंस बनेगा। तो बोले नहीं, हम आपके पदाधिकारी आएंगे तो अटेंडेंस या जो भी वक्तव्य रखना होगा हम बनाएंगे, लेकिन पहले आप इसको जो हम दिए हैं वो नोट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग नोट करना चालू कर दिए और कुछ लोग आए हैं जिनका ये साइन है और अपना जो बात रखे हैं वो रजिस्टर में नोट करते हैं। लगभग कितने लोगों ने अपना शिकायत दर्ज किया, कितने लोग? अब इसमें शिकायत का कॉलम लगभग 20 है। तो आप कितने बजे यहाँ आए थे? हम यहाँ 10 बजे पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पे तो आरोप है, जो यहाँ के जो पार्षद हैं और यहाँ के जनता लोग हैं उनसे हमने बात किया, 10 बजे का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि आप लोग लगभग 1.5 घंटा विलम्ब 11:30 बजे आए। मैं नहीं आया हूँ, हमारे जो जेई साहब हैं वो थोड़ा जाम में था फंसा हुआ, या जो हमारे निखिल साहब हैं वो थोड़ा लेट से आए। आखिर जिनके द्वारा ये संवाद रखा गया था, आखिर जनता की जो बात थी, शिकायत थी, उनको सुना जाना था। यहाँ सारे जनता लगभग चले जा चुके, कुर्सी खाली है, क्या करें? कुर्सी बगल में शादी विवाह है, उसका भी कुर्सी लगा हुआ और कुछ अपना भी है, देख लीजिए। और कुछ जो जनता अभी बैठा हुआ है उसमें लोग अपना वक्तव्य तो लिखाए ही हैं और कुछ नहीं लिखाए हैं। लेकिन जिस हिसाब से कुर्सी लगा हुआ देखने से तो लग रहा है कि 50 या 100 की संख्या में कुर्सी है, तो इतने लोग आए होंगे। तो हम नहीं कह सकते हैं, चूँकि ये तो पार्षद कार्यालय बहुत सारा कुर्सी है लगा हुआ, क्योंकि वहाँ की जनता की समस्या बहुत सारी है, तो जनता अपनी समस्या को सुनाने के लिए आए हुए थे। लेकिन कहीं न कहीं जो संबंधित लोग हैं या आप लोग हैं जो लेट से आए, विलम्ब से आए, जिसके कारण लोग जो है यहाँ से उठ के चले गए। सर ऐसा नहीं है, कुछ लोग जैसे पदाधिकारी हैं हमारे, वो थोड़ा जाम में थे, इसके वजह से हम तो अपने समय पर निर्धारित समय पर पहुँच गए थे। तो आखिर जनता यहाँ पे क्यों नहीं? पूरी कुर्सी खाली है, कुछ ही गिने चुने जनता बचे हुए हैं। सर जो भी जनता है या जो कष्ट है, जो जैसे 20 आदमी का लिखा है या 5 आदमी का लिखा है, वो तो आके लिखाएंगे ना। तो जिनके संवाद के माध्यम से आज की शिकायत सुनी जानी थी, तो क्या संवाद वो हुआ या केवल लिखित कुछ शिकायत दर्ज किया गया? कुछ लोग अपना वक्तव्य रखते हैं, संवाद किए हैं। और कौन जो अधिकारी लोग नगर निगम की तरफ से आज आने वाले थे यहाँ, क्या वो अभी तक आए या नहीं आए? क्या कार्यक्रम आने वाले थे वो आ गए हैं। मोहम्मद शाही जमाल जी का वो नहीं आए हैं, जिला में कोई कार्यक्रम होगा इसलिए नहीं आए, चूँकि जिला से हैं वो। क्या कहेंगे सरकार का जो कार्यक्रम है, कहीं न कहीं जो यहाँ की जनता है और जो पार्षद है उनकी तरफ से ये आरोप लग रहा है कि सरकार का जो कार्यक्रम है कहीं न कहीं निगम के लोग हैं इग्नोर कर रहे हैं, जो संवाद होना था नहीं हो सका, लोग उठ के चले गए। नहीं कोई बात नहीं,
जो जनता का संवाद है वो हम लोग रजिस्टर पे नोट किए हैं और यथाशीघ्र चाहते हैं कि इस कार्य को संपादन करें और सरकार तक पहुंचाएं। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, आखिर ये कुर्सियाँ क्यों खानी है? कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ पे, 2-4 कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हैं, तो कुर्सियाँ क्यों खाली रह गए, लोग चले गए? आप बता रहे हैं कि जैसा कि कुछ ही यहाँ पे शिकायत दर्ज के, लगभग कितना शिकायत? लोगों की समस्या अपना अपना पर्सनल भी हो सकता है, जो हम लोगों के पास समस्या वो हम लोगों ने लिखा है। आप रजिस्टर देख ले, कितने लोगों ने शिकायत दर्ज किया है? तो इसमें भी कितने लोगों ने शिकायत दर्ज किया है? 20 जैसे क्या कुछ शिकायत दर्ज किया है, क्या कुछ समस्या? सड़क इस सब का शिकायत की है। तो ये जो कार्यक्रम रखा गया है, किस ओर से रखा गया है यहाँ पे? जी, किस तरफ से रखा गया ये कार्यक्रम? ये नगर निगम के द्वारा या पूर्व में पार्षद द्वारा दिया गया हुआ जो स्थल है, अच्छा, तो उसके आधार पर निर्धारित किया गया स्थल की यहाँ सभा है। कौन सा वार्ड है, किस स्थल पे ये कार्यक्रम? ये आपका वार्ड 39 है, सराय सत्तार पार्षद कार्यालय। आपका परिचय? ये जो कार्यक्रम है कितने बजे से कितने बजे तक के लिए ये रखा गया है? 10 से 5 के लिए। तो आप लोग अभी बैठे रहेंगे यहाँ? जी जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो वार्ड की जनता है आ रही है या रुक गई है या चली गई, क्या कहें? आ रहा है, लोग जनता आ रहे हैं और जो भी आएंगे हम अब लोग जैसा फिर अपना इसमें रजिस्टर में अपना दर्ज करेंगे उनका कंप्लेन, और कंप्लेन दर्ज करने के बाद जो है हम डिपार्टमेंट को रजिस्टर जमा कर देते हैं शाम को। तो गोया के कुल मिला के नगर के जो कर्मी हैं वो लोग आप लोग उपस्थित हुए, जी, लेट ही सही लेकिन उपस्थित हुए। जिला के पदाधिकारी नहीं आ सकते। ये और भी जो वार्ड में आप जो ये काम कर रहे हैं, क्या वहाँ जिला के पदाधिकारी पहुँच रहे हैं? नहीं, वहाँ भी आते थे कि अब हमारा जो अपना कार्यालय से मेरा जो ड्यूटी है अपना कार्य पर आते हैं, समय से जाते हैं। नगर निगम की तरफ से जो पदाधिकारी के रूप में यहाँ आना था, जनसंवाद करना था, कौन कौन लोग को आना था जो नहीं आ पाए? इसमें आपको कार्य शाही जमाल जो जिला से है और माननीय वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में होना है। नोडल पदाधिकारी पहुँचे यहाँ? ये नोडल पदाधिकारी थे शाही जमाल। अच्छा, पता चला कि वो नहीं पहुँचे हैं? तो वो जिला में कोई कार्यक्रम होगा इसलिए कहीं न कहीं उनको भी आना काफ़ी आवश्यक था, क्योंकि जनता अपनी बात उनसे सुनती, जानती, शिकायत करती, क्या कहें? हाँ, वो तो आना था, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा इमरजेंसी काम हो तो नहीं आए होंगे। तो आप लोगों ने कुछ संपर्क मैंने किया था, तो उन्होंने बताया कि हमको जिला में कोई ऐसा काम हो गया है जो वो क्या बोलते हैं उनको, होम गार्ड वाले में कोई ड्यूटी पर गया। कितने तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, कब से ये चल रहा है ये कार्यक्रम? ये जो है कार्यक्रम 29/5 तक चलेगा। अलग अलग वार्डों में चलेगा? जी जी, और अलग अलग टीम करेगा, ये नहीं कि एक ही टीम करेगा। अब अगला जो कार्यक्रम आप लोग का होना है किस वार्ड में होगा? 45। ये किस तिथि में होगी? ये होगा 14/5 को। उसके लिए क्या कुछ समय होगा? उसके भी 10 से 5। अपना परिचय दे दें। प्रकाश कुमार पासवान। अभी तो नगर निगम के कई कर्मी लोग हैं, कई लोग आए हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, कितने लोगों की टीम अभी यहाँ पे? अभी निखिल कार्यक्रम है वार्ड नंबर 39 में, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस ओर से कार्यक्रम आयोजित है, क्या ये कार्यक्रम है? देखिए, ये नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से ये अपना शहर आपकी बात के आयोजन किया गया, जिससे हम जनता में क्या समस्या हो रही है, क्या वो चाहते हैं सरकार से, क्या वो नाला, रोड, पार्क, इन सब की उनको क्या आवश्यकता है, ये जानने के लिए हम लोग सरकार ने एक कार्यक्रम दिया है जो दरभंगा नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में चलाया जा रहा है। और इसके तहत आज जो है वार्ड 39 में हम लोग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो क्या अभी तक कितने जनता यहाँ पे पहुँचे हैं और क्या कुछ समस्याएं लेकर आए थे? जी, अधिकतर तो हमें समस्याएं नाली की, सड़क की या नल जल योजनाओं की मिल रही है, जिसे हमने नोट कर लिया है और जल्द हमें सरकार तक उसके पहुंचा दिया गया। इसका समाधान अगर बात की जाए, पानी काफी महत्वपूर्ण हर किसी के ये है, पानी की समस्या, तो क्या इसके लिए क्या कुछ उपाय की जाएगी जो लोगों को पानी की दिक्कत या और भी दूसरी दिक्कत दूर हो सके? देखिए, पूरे शहर में बुडको एवं पीएचडी के द्वारा नल जल की योजना चलाई जा रही है। हमारे नगर आयुक्त महोदय के द्वारा भी इसे मॉनिटर किया जा रहा है एवं जल्द से जल्द इसके पूरा करने की उनसे समय समय पर मीटिंग किया जाता है, जिसके लिए हमें उनसे कहकर जल्दी, और टैंकर के माध्यम से भी जहाँ नल जल की योजना नहीं पहुँची है वहाँ टैंकर के माध्यम से भी लोगों को पानी पहुँचाया जा रहा है। कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें नल जल योजना का
जो कनेक्शन है पहुंच गया है, लेकिन कई घर वंचित हैं जिनके घर में पानी अभी तक नहीं पहुंच सका। तो ऐसे घरों में कब तक ये कनेक्शन पानी जो है लोगों को मिल पाएगा? जी हमारे नगर आयुक्त महोदय ने जो पीएचडी के द्वारा जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, उनके वरीय पदाधिकारी अभियंताओं को भी बुला करके उनसे मीटिंग किया गया है। उससे जहाँ जहाँ भी ऐसे समस्याएं मिल रही है उन्हें जल्द समाधान करने के लिए उनको द्वारा कहा गया है। अभी आप लोगों पे यहाँ जो वार्ड के प्रतिनिधि हैं और जनता है जो आए हुए थे, कुर्सी कई खाली रह गए, हम लोग भी यहाँ पे आए। 10 बजे से कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन आप लोग पे बताया जा रहा है कि विलम्ब के कारण लोग उठ के चले गए। तो क्या कहेंगे इस? नहीं देखिए, ये कोई 1 घंटा या आधा घंटा का कार्यक्रम नहीं था। ये 10 बजे से लेकर संपूर्ण 5 बजे तक का कार्यक्रम है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 बजे थे, 10 बजे हमारे टीम जो जिनको समस्या को सुनना था, जिनको नोट करना था, वो यहाँ पहुँचे हुए थे और वो नोट करने की स्थिति में वो बैठे हुए थे। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि मैं लेट से पहुँचा था। हाँ, कुछ विलम्ब हो गया था क्योंकि मुझे कई वार्डों में से जो सफाई नाली सफाई है उसका कार्यक्रम हो रहा है, उसका भी मुझे मॉनिटरिंग करना होता है। तो और ट्रैफिक भी जाम हो गए थे, जिसके कारण मैं कुछ आधा घंटा लगभग लेट से पहुंचा था, लेकिन मैं 10:30-11 बजे तक पहुंच गया था यहाँ पर। कितने बजे से कार्यक्रम रखा गया? जी ये 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का कार्यक्रम है। लोग काम, क्योंकि गर्मी का भी समय है, कई लोग काम वाले हैं या कई लोग सर्विस वाले भी इस वार्ड में होंगे, जो कि इंतजार जो समस्या उनको सुनाना था, दिखाना था, लेकिन आप लोग विलम्ब से आए तो कई ऐसे लोग जो चले गए। देखिए, इसका विलम्ब का नहीं है। जो हमारे यहाँ कर्मी है वो 10 बजे से ही यहाँ पर उपस्थित थे। वो अपना रजिस्टर लेके, जो ऐप के थ्रू भी हमें उनका रजिस्टर करना है, वो हमारी प्रक्रिया 10 बजे शुरू हो गई थी। ऐसा बात नहीं है कि पब्लिक को कोई सुनने के लिए बैठा नहीं था। आप कितने बजे यहाँ पे आए? 10 बजे से टाइमिंग था, आप कितने बजे यहाँ पे पहुँचे? जी मैं 11:15 में यहाँ पहुँचा था। लगभग 1 घंटा भी लंबा? जी। कोई बता रहे हैं कि 15 मिनट कोई कुछ, तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग लेट से पहुंचे जिसके कारण जनता यहाँ से जो इंतजार करके चली गई? जनता के सुनने के लिए, जो समस्या सुनने के लिए थे, ऐसा बात नहीं कि कोई नहीं था। 3 कर्मी हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद थे। उनके द्वारा ही समस्या का नोट किया जाना है, उनके द्वारा ही ऐप पर उसको रजिस्टर किया जाना है। वो तीनों यहाँ 10 बजे के पहले से ही उपलब्ध थे। यहाँ पर कई हमारे जो कर आए हैं, जनता आई है, उसका नोट भी किया गया है और उनका रजिस्टर भी समस्या किया गया है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 39 है। किस जगह पे ये जो लगाया गया है? ये सराय सत्तर खां मोहल्ला है, वहाँ पर लगाया गया। अब अगला जो इस तरह का कार्यक्रम आयोजन होगा, कब होना है, कौन सा वार्ड में होना है, कुछ आप लोग को? जी आज 39, 40 से लेकर 36 वार्ड में है। अगला होना है आपको 14 तारीख को। जी 41, 42, 43, 44 और वार्ड 45 और 46, 6 वार्डों में होना है अगला। अपना परिचय देना। मेरा नाम हुआ निखिल चौरसिया, सहायक लोक संस्था पदाधिकारी, दरभंगा नगर निगम।